ये कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से बच्चे अर्पित की है। अर्पित बहुत ही जिज्ञासु और कल्पनाशील था। एक दिन वह जंगल में खेलते खेलते एक अजीब पेड़ के पास पहुंचा। ये पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। उसकी छाल सुनहरी और पत्तियां चांदी जैसी चमक रही थी। अर्पित ने देखा कि पेड़ के नीचे एक चमकता हुआ पत्थर पड़ा था। जिज्ञासु अर्पित ने वह पत्थर उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, पेड़ से एक मीठी आवाज आई, तुमने मुझे जगाया है, अब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अर्पित को समझ में ही नहीं आया, लेकिन वह खुश था और उसने अपनी पहली इच्छा मांगी, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में कभी भी कोई भूखा न रहे। इसके बाद वह पेड़ की तरफ देखा और गांव में हर किसी को भोजन मिल गया। अर्पित ने और भी इच्छाएं मांगी, जैसे कि गांव में कभी बाढ़ या सूखा न हो और सभी खुश रहें। जादुई पेड़ ने उसकी हर इच्छा पूरी की। अर्पित ने पेड़ को धन्यवाद कहा और वह वहां से वापस अपने घर लौट आया। जब वह गाँव पहुँचा तो सब लोग उसकी बहादुरी की कहानी सुनकर उसे महान मानने लगे। परंतु एक दिन अर्पित ने महसूस किया कि पेड़ की जादुई शक्तियों के चलते लोग अब अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उन्हें अब किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए थी। अर्पित ने ये समझा कि जादुई शक्तियाँ कभी कभी लोगों को अपनी मेहनत और कोशिशों से दूर कर देती हैं। अर्पित ने फिर पेड़ से अपनी आखिरी इच्छा मांगी, पेड़ अब तुम अपनी जादुई शक्तियाँ वापस ले लो और लोगों को अपने रास्ते खुद बनाने दो। पेड़ ने उसकी इच्छा मान ली और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। लोग अब अपनी मेहनत से अपने जीवन को बेहतर बनाने लगे और अर्पित ने सीखा कि सच्ची खुशियाँ अपने प्रयासों से ही मिलती हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें और चुनौतियाँ आनी चाहिए ताकि हम उनसे सीख सकें और अपनी मेहनत से अपनी मंजिल तक पहुँच सकें।